नमस्कार। आर्यन केस में प्लान बी तो काम नहीं कर रहा, लेकिन प्लान डी है क्या, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अनन्या पांडे जिस तरीके से भेद पे भेद खोल रही हैं और जिस तरीके से उनके व्हाट्सएप चैट से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो सारी चीजें आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एनसीबी जो है वो फुल एक्शन में है और ऐसी स्थिति में सोर्सेज से खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स जो हैं वो इंडिया छोड़ करके बाहर निकल लिए हैं और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले से ही 4-5 वकील को ठीक कर लिए हैं, क्योंकि कभी भी एनसीबी जो है उनके घर पे छापा मार सकती है। तो अभी तो पूरी तरीके से मुंबई में वकीलों की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जाते हैं तो वहां का सिचुएशन और माहौल किस तरह का होता है, पहले इस बात को समझिएगा। सबसे पहले शाहरुख खान ऑर्थर जेल में जाते हैं और जाने के बाद जिस तरीके से वो फिल्मों में दिखाते हैं कि कैसे एक कांच की दीवार होती है और किस तरीके से वो एक वायरलेस एक फोन होता है जिस कारण से वो बात करते हैं। उनकी इच्छा तो थी कि वो अपने बेटे से मिले, बात करें, गले लगाएं, लेकिन ये हो ना सका। लेकिन क्यों नहीं हुआ, आपको बता दूं कि सोर्सेस के हिसाब से 4 पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे जब शाहरुख खान और आर्यन खान वहां पे मौजूद थे। हालांकि खबरें तो यह भी आ रही है कि आर्यन खान ने यह कहा अपने पिता शाहरुख खान से कि सॉरी पापा। अब ये सॉरी पापा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आर्यन खान को यह गिल्ट फील है, उन्हें यह काफी ज्यादा अफसोस है कि मैंने अपने पिता के 30 साल की मेहनत यूं ही मटिया मेल कर दी, मैंने अपने जिंदगी को कैसे नरक में ढकेल दिया। लेकिन जो व्हाट्सएप खुलासा हुआ है अनन्या पांडे के मोबाइल से, ये अब आपको बताने वाला हूं, जिससे कि पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मच चुका है। हालांकि खाना को लेकर के काफी ज्यादा तकलीफ है शाहरुख खान को कि आर्यन खान को इस तरह के जेल के खाना खाने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे पुलिस अधिकारी से पूछा कि क्या घर के खाना को हम दे सकते हैं अपने बच्चे को, तो वहां पर के पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि इसके लिए आपको कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद शाहरुख खान वहां से निकलते हैं और फिर उसके बाद वही नॉर्मल लाइफ, वही जिंदगी आर्यन खान की हो जाती है और ऑर्थर जेल में वो हर रोज ये पूछते हैं कि मेरी कब जमानत होगी। लेकिन अब आपको यहां यह बता दें कि जिस तरीके से एनसीबी ने अनन्या पांडे के मोबाइल को और उनके लैपटॉप को, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया है, अब उस डिवाइस में से बहुत सारे ऐसे भेद खुल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा सनसनीखेज है। उसमें यह पूछा जा रहा है आर्यन खान की तरफ से कि क्या तुम मुझे गांजा प्रोवाइड करवा सकती हो, तो अनन्या पांडे ने यह कहा कि मैं इंतजाम करवा दूंगी। तो यह इंतजाम करवाने की जब बात आती है तो यहां पर पूरी तरीके से एनसीबी की टीम, महिला अधिकारी जो पूछताछ कर रही थी, उनको काफी ज्यादा शक हो जाता है अनन्या पांडे के ऊपर कि क्या इन कैसे इंतजाम करवा सकती हैं, क्या इनको कोई बहुत बड़े ड्रग्स पैडलर से इनकी पहचान है, क्या चक्की पांडे ने इनको यही कुछ सिखाया है, क्या इस तरह की बातें जिस तरह से वो कह रही हैं यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि कल इनको 2 बजे बुलाया जाता है तो 4 बजे ये आती हैं, 2 घंटे लेट, और 6:15 तक पूछताछ होती है। लेकिन आज 11 बजे बुलाया जाता है और आज भी ये 2:30 बजे के आसपास आती हैं। तो आखिर क्या ये अपने लीगल टीम से एडवाइस ले रही हैं? जब आज इनसे पूछा गया कि आप आर्यन खान से जो ड्रग्स, जो चरस, जो गांजा मुहैया करवाने की बात कर रही थी, क्या आपने क्या सोचकर किया था? क्या आप कोई ड्रग्स पैडलर को जानती हैं? क्या आप ड्रग्स मुहैया करवाती हैं? तो यहां पर लड़की लोगों का ये पुराना स्टाइल है मैं तो मजाक कर रही थी। अनन्या पांडे ने यह सीधे तौर पे ये कह दिया वहां कि मैंने तो बस मजाक में ये बात कही थी, आप लोगों ने सीरियस ले लिया। ऐसे ही आपने पुराने केस में देखा होगा कि माल है क्या, तो यहां पे दीपिका पादुकोण ने कह दिया कि मैं तो ऐसे ही सिगरेट को माल कह रही थी। तो यहां पे बात को कैसे घुमाया जाता है, कितने सारे धनुर्धर लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, क्रिमिनल एडवोकेट बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के पास दिमाग भी क्रिमिनल माइंडेड क्या होती है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से आ रही है। लेकिन जो अनन्या पांडे ने जो जो बयान दिए हैं, ये सारे बयान वो
आर्यन खान को काफी ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। अब यहां ये बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा है, जिस तरह से पेडलिंग हो रही है, अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि क्या इस आर्यन केस में प्लान बी काम नहीं कर रहा, अब प्लान डी काम करेगा। अब ये प्लान डी है क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्लान बी जो है वो बी फॉर बॉलीवुड है। तो बॉलीवुड प्लान जो है वो तो काम नहीं कर रहा। यहां पे सारे बॉलीवुड के जितने सारे गुर्गे लोग थे, बॉलीवुड माफियाज गैंग थी, जो कि कंगना रनावत ने भी कही है कि कौन कौन बॉलीवुड माफिया गैंग है, वो सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो थाली में छेद वाली आंटी भी बिल्कुल एक हो जाती हैं। और कोई ये नहीं कह रहा कि हमारी बॉलीवुड थाली में छेद है। सब लोग ड्रग्स को ही पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए एक महायुद्ध हो चुका है पूरी तरीके से बॉलीवुड माफिया और समीर वानखेड़े एनसीबी की टीम की तरफ से। और एनसीबी ने पूरी तरीके से यह ठान लिया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ड्रग्स को मुझे खत्म कर देना है। लेकिन बॉलीवुड माफिया ने भी पूरी तरीके से ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करना है। अब यहां पे दो बात आती है निकल करके सामने कि प्लान बी, बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप को पूरी तरीके से एक करके, एकजुट होकर के काम पूरी तरीके से करना तो चाहती है, एनसीबी को गलत तो करना चाहती है, लेकिन इन लोगों का प्लान बी काम नहीं कर रहा। अब आपको यह भी बता दें कि अब प्लान डी क्या हो सकता है। अब डी फॉर ड्रग्स और डी फॉर दाऊद, ये सारी चीजें जो कनेक्शन आ रही है वो क्या दाऊद से आ रही है। ये ड्रग्स का पूरा खेला जो है वो कहां से उत्पन्न हो रहा है। क्या दाऊद का गुर्गा पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ठप पड़ गया है, पूरे इंडस्ट्री को उसने व्हाइट समुंदर में डुबो दिया है। ये सारी चीजें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है। तो क्या प्लान बी काम नहीं कर रहा, तो डी यहां पे पूरी तरीके से काम कर रहा। लेकिन समीर वानखेड़े जी ने डी प्लान को पूरी तरीके से खत्म करने की शुरुआत कर दी है। और ऐसी स्थिति में जो लोग भी हैं उस व्हाइट समुंदर में डूबे हुए, उन लोगों की स्थिति आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी उन्होंने ठान लिया है कि चाहे प्लान बी उनका काम करे ना करे, प्लान डी भी काम नहीं करने देना है। यानी यहां पे पूरी तरीके से उन्होंने जिस एनर्जी के साथ ठाना है और सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे हैं, तो एनसीपी नेता पूरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं। और एनसीपी नेता ने कहा कि इनको जेल भेज करके रहूंगा, इनकी वर्दी छिनवा करके रहूंगा। और बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया है कि एनसीपी नेता जो नवाब मलिक हैं वो पूरी तरीके से उनके ऊपर इसलिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि उनका दामाद जो है वो एनसीबी ने ड्रग्स मामले में ही उनको गिरफ्तार किया है। तो यहां पे बीजेपी नेता ने कहा है कि कहीं का गुस्सा, कहीं का निशाना कहीं पे भी मत निकालिए, कहीं का खुन्नस उनके परिवार और फैमिली पे मत निकालिए। तो यहां पर भी पहली बार समीर वानखेड़े जी ने यह कहा कि मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई लूंगा और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं जा रहा हूं सत्यमेव जयते। इस तरह की बात उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोग क्या करते हैं, और अगर मैं देश की सेवा करते करते अगर जेल भी चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं मेरे बारे में, उन्हें शर्म आना चाहिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इस तरह से इस देश की सेवा करी, सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, सिर्फ मुझे डिमोटिवेट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें समीर वानखेड़े जी ने कही तो सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।